उदयपुर के आयड गंगूकुंड परिसर से आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रकृति प्रेमी, धर्म प्रेमी सब मिलकर किस प्रकार से आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। कल नगर में कावड़ यात्रा निकलनी है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ गड्ढे सब जगह खोद दिए गए हैं और आप सभी वृक्षारोपण कर रहे हैं। सब जगह गड्ढे खुद गए हैं और इन गड्ढों में अभी वृक्षारोपण जो है वो किया जाएगा। एक बात कहें कि उदयपुर का ये हब कहा जाने वाला, जो कि पर्यावरण से परिपूर्ण ये दृश्य है, ऑक्सीजन हब जिसको कहते हैं गंगूकुंड। यहाँ पूरी हरियाली हरियाली चारों तरफ, और देखिए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। एक साथ लगाओ, एक साथ सारे पेड़ लग रहे हैं। सभी धर्म प्रेमी देखिए, ये रिकॉर्ड आपके नाम। एक साथ सारे पेड़ लगेंगे, एक साथ एक स्थान पर एक ही जगह सभी धर्म प्रेमी देख पा रहे हैं। ये ऑक्सीजन हब से दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ नागदा जी के हाथ में देखिए पेड़ है, और इस पेड़ देखिए इसको कहते हैं धर्म प्रेमी, प्रकृति प्रेमी। न जाने इंसान को किस किस नाम से पुकारा जाता है। इंसान जैसा कार्य करता है उसकी उपाधि भी वैसी ही बन जाती है। इसीलिए कहते हैं क्रम प्रधान देश है हमारा। इस धरती पर हम आए हैं, इस धरती का ऋण तभी उतरेगा जब हम इस धरती पर कुछ अपना अस्तित्व हो। अपने अस्तित्व को बचाना है तो पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। एक पेड़ मेरे नाम का, एक पेड़ मेरे माता पिता के नाम का, एक पेड़ मेरे गुरु के नाम का, एक पेड़ मेरे संस्कार के नाम का। और न जाने ऐसे धर्म प्रेमी जिन्होंने इस देश की उन्नति और विकास में सहयोग किया, इसीलिए ये प्रकृति शुद्ध है। आप जितने भी ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हर साल ये पेड़ लगाते रहते हैं इसको परिसर में। और देखिए कितना खूबसूरत तरीके से पेड़ भी लगा दिया है। वाह सा वाह, देखिए यहाँ सब चेहरे पेड़ लगाते हुए। हा, एक साथ पेड़ लग रहे हैं। हा, ये देखिए राजकुमार जी भी अपना पेड़ लगाकर राजकुमार बन गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। राजमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब प्रकृति प्रेमी एक साथ पेड़ लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि बातों ही बातों में ख्याल आया पेड़ लगाओ, खड्डे तैयार है, ये लगा लिए। यहाँ मतलब आप देखो कि यहाँ सोचने वाली बात ही नहीं है कि करेंगे, यहाँ खड्डे तैयार है और गड्ढे में डायरेक्ट पेड़ लगाओ। वाह सा वाह। जी साहब क्या कहना? बिल्कुल एकदम, देखो हम हरियाली होनी चाहिए और सब पेड़ लगा रहे हैं गार्डन में, और एक साथ महादेव की हर हर महादेव। ये देखिए, देखो अपने आप को रोक नहीं पा रहे राजमल जी, और बिल्कुल टूट गए। ये देखो पावड़े की तरह हाथ चलने लगा है। हाँ, क्या बात है। देखो नज़ारे बड़े मार्मिक है। बाबूजी ने भी अपना पेड़ लगा दिया है और आपने फूल का पेड़ लगाया है। धीरे धीरे ये चारों तरफ पेड़ों के बाद हम देखते हैं प्रकृति को सौंदर्यपूर्ण और प्रकृति को सजा जजाने के लिए हमको पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है। और पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। पेड़ ही हमारे जीवन का महत्व है। पेड़ों से ही हमारी आन बान और शान है। पेड़ है तो सब है, पेड़ नहीं तो कुछ नहीं। पेड़ों को सृजन करना, पेड़ों को नियमित पानी देना। प्रकृति नहीं जीवित नहीं रहेगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे? आइए चलते हैं नागदा जी के पास। क्या कुछ कहना है आपका? कितनी चिंता है इस प्रकृति को लेकर आप? क्यों चिंता करते हैं? सर हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, भारी जंगल थे इस उदयपुर के आसपास। मातले मंगरे के अंदर भी शेर बोलते थे, लेकिन आज कालांतर के अंदर वो सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, गर्मी कितनी बढ़ रही है। मई जून के अंदर कितने हम परेशान हो गए थे। कोरोना के अंदर ऑक्सीजन के लिए एक पाव ऑक्सीजन के लिए भी लोगों ने अपनी जान दे दी। तो क्यों ना अब हम इन सब चीज़ों से सीख लेकर के आने वाले हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए हम इतना सघन वृक्षारोपण करें कि आने वाले समय में कभी भी हमारे इस देश में ऑक्सीजन नाम की कोई कमी नहीं हो, चारों तरफ हरियाली हो, चारों तरफ खुशहाली और हमारा पर्यावरण बहुत ही सुंदर हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वृक्षारोपण का सघन अभियान चल रहा है। उसमें जो हमसे हो सकता है गंगूकुंड के ऊपर हम कर रहे हैं। और हमारा तो राजस्थान और उदयपुर के लोगों से भी यही कहना है कि जहाँ जगह मिले आपको, आप एक पेड़ लगाइए। आपके जीवन काल के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक कम से कम 10 पेड़ की जरूरत होती है। आप जब का
मरते हैं उस समय भी 5 क्विंटल 6 क्विंटल लकड़ी की जरूरत पड़ती है। आप जन्मते हैं झूला होता है लकड़ी का, 3 पहिए की गाड़ी लकड़ी की, क्रिकेट बैट, जीवन में सारे मकान के दरवाजे, बेंच, टेबल, कुर्सी सब लकड़ी से बनती है। तो अपने जीवन काल के अंदर जितना लकड़ी का हम उपयोग करते हैं, मेरा सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप अपने जीवन काल में कम से कम अपने उपभोग जितनी लकड़ी के पेड़ कम से कम 10 से 12 पेड़ आप लगाएं, जिससे पर्यावरण हरा भरा रहे और हर व्यक्ति इसके प्रति यदि जागरूक होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा उदयपुर नहीं राजस्थान पूरा भारत स्वर्ग से सुंदर होगा। धन्यवाद। एक आदमी के कितने, कभी तो आप पुजारी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, कभी हम प्रकृति प्रेमी बन जाते हैं, कभी हम चिंतक बन जाते हैं, कभी हम विशेषज्ञ बन जाते हैं, ये क्या है? मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जैसा आप जानते हो शिक्षकों के लिए लड़ता हूँ, तो उनके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा हूँ। मैं अब समाज सेवा के अंदर जुड़ चुका हूँ और ये गंगू कुंड तो मेरे हृदय में बसा हुआ है। मैं करीब 60 वर्ष से गंगू कुंड पे आ रहा हूँ, 65 साल की मेरी आयु है। इसी व्यायामशाला के अंदर हमने कुश्ती लड़के हम बड़े हुए, ऑल इंडिया लेवल तक लड़ने गए और बाद में वही हमने खेल कूद के टीचर की नौकरी की। और अब हम रिटायरमेंट के बाद में ये हमारे जो कावड़ यात्रा निकल रही है, या समाज में जो भी कुछ कमियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको जो हम दूर कर सके उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। यही मनुष्य जन्म का सिद्धांत होता है। और क्या, मनुष्य परोपकारी बनो। जिंदगी में अपने लिए क्या, अपने लिए तो कुत्ता भी करता है, लेकिन परोपकार आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हो? आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हो? आप आने वाली पीढ़ी को क्या ज्ञान दे रहे हो? वो किस दिशा में भ्रमित हो रहे हैं, उनको आप किस प्रकार से लाइन पे ला सक रहे हो? यह जब हम करेंगे तो ही हमारी भावी पीढ़ी भी सुधरेगी। वरना आप आजकल देख रहे हो कंप्यूटराइज ज़माने में बच्चे अलग ही हिसाब के हो गए, हमारे सनातन को भी भूलते जा रहे हैं। तो उनको बचपन से हम सनातन भी की ओर भी लेके जा रहे हैं। हमने सनातन पाठशालाएं भी शुरू की है। बच्चे आते हैं, उनको हम मंत्रोच्चार, रुद्राभिषेक आदि का उच्चारण करवाते हैं ताकि सनातन जीवित रहे आने वाले वर्षों में। आज ये अनंत काल से वैसे सनातन को कोई ख़त्म कर नहीं सका। 700 साल मुगलों ने शासन किया तो भी इस हिंदुस्तान की धरती से कोई सनातन को मिटा नहीं सका। ये किसी के मायके लाल में नहीं है, लेकिन हमारी जो पीढ़ी को हम सनातन के प्रति जितना नज़दीक रखेंगे उतना ही हमारा सनातन आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा होगा। ये बनावटी मोटे मोटे तिलक लगाकर हम अमरनाथ यात्रा करने वाले, घूमने वाले, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? जो माता पिता को मारपीट करते हैं, वो बड़े तिलक लगाकर? नहीं, वो सिर्फ एक दिखावा है। मैं तो यही निवेदन करता हूँ, यदि किसी के माता पिता है तो जिंदे भगवान है उनके घर के अंदर। आज मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी 93 साल के हैं, माताजी 90 साल की है। मैं उनको जीवित भगवान मानता हूँ। मैं उनके पास में जाता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, वो जो बात कहते हैं सब सुनता हूँ। फिर मैं कहता हूँ आप पापा बोलो आपको क्या करना है। तो उनके मन की जो बात होती है भड़ास निकालती है, हाका करते तो भी सुनते हैं। वो हमारे लिए जिंदे भगवान है। कभी किसी व्यक्ति को सनातन में ये है ही नहीं है। माता पिता के आदेश से तो राम जी वन में चले गए थे, माता पिता को तो सर्वोपरि माना है। इसलिए मेरा सब भाइयों से निवेदन है, घर के अंदर जिंदे भगवान यदि कोई है तो आपके माता पिता है, उनका स्मरण करो। भगवान गणेश जी ने तो माता पिता का चक्र लगा करके विवाह कर लिया था, पूरी सृष्टि उसमें समय हुई है। तो माता पिता तो हमारे लिए सबसे बड़ा ही वरदान है, जिनकी वजह से हम संसार में आए। आपकी उम्र के कितने पेड़ हैं यहाँ सर? ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ देखो, वो बड़ का पेड़ है, वो पास के उस लाइन के जितने पेड़ हैं वो सब हम ही लोगों के गंगू विकास समिति के भक्तों के। आपकी उम्र के पेड़? मेरी उम्र के पेड़ सर ये बड़ का पेड़ है। ये करीब 65 साल के करीब है। ये मेरे दादाजी ने लगाया हुआ है। आपकी उम्र का? हाँ, एक बड़ का पेड़ वो उधर है। ये पीपल का पेड़ है। ये करीब 50 साल पुराना है, ये पीपल का। और ये जो है ना आप देख रहे हो इमली, ये तो 500 साल पुरानी है। तो सामने दिख रहा है, इसकी हाँ, आत्मा ही चली गई अब तो। मगर ये फिर भी जो बची है उसके सारे चल रही है। कई पंछी आते हैं, बैठते हैं इसके ऊपर। वो इमली वो भी 500 साल पुरानी है। और ये जो पेड़ लगाए हैं, ये तो पहले नाला था, ये गार्डन डेवलप किया उसके बाद के ये पेड़ है। इनको करीब 5, 7, 8 साल के पेड़ है। ये बढ़ रहे हैं। आज और वृक्षारोपण हो रहा है आने वाले समय में। बहुत अच्छा पंछियों के लिए डेरा हो जाए और पंछियों का वातावरण, हमारा क्लाइमेट और हमारा जितना पर्यावरण है बहुत अच्छा रहे। हर आदमी को श्वसन क्रिया आदि में कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसा वातावरण निर्माण होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, कौन कहता है कि पेड़ पौधे काम नहीं करते? ये भी अपना काम करते हैं। दे देखिए सामने पेड़ अवशेष, जीवन पूरा। हमने यहाँ पर कल्प वृक्ष भी बोए हैं, मादा और नर भगवान कृष्ण और राधा के, जिसको निमित्त पूजते हैं। वो कल्प वृक्ष भी हमने लगाए हैं जो अब बहुत बड़े प्रफुल्लित होकर के फूल चुके हैं। आंवले का पेड़ भी लगाया है, जैसा सनातन के अंदर पूजा जाता है। तो ये आंवले का पेड़ है, ये आंवले का पेड़ है। और ये देखिए आपको, ये कल्प वृक्ष है। ये जो है
ये जय श्री कृष्ण कल्पवृक्ष और जय श्री राधा कल्पवृक्ष, ये दोनों ही कल्पवृक्ष है जो हमारी सनातन संस्कृति के अंदर बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ वर्ष भर माताएं बहनें आती है, पूजा करती है, कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और ये आंवली का पेड़ है, इसकी भी हमारे पूजा होती है सनातन में। तो जितने पूजनीय पेड़ उन सबका, बड़ को, पीपल को, सभी पूजनीय पेड़ यहाँ लगाए गए। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नागता जी का। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर पेड़ लगाए गए। पेड़ अपन को जीवन दे रहे हैं। आपको नहीं पता इनका कितना बड़ा महत्व है। ये जिंदा है तो भी हम ही जिंदा है। जिस दिन ये लुप्त हुए तो हम भी लुप्त हो जाएंगे। समझने की ज़रूरत है, इसीलिए पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए सामने इमली का पेड़ है, जितना कलांतर का पेड़ है, कई साल पुराना है। और सबकी एक क्षमता होती है, इंसान की एक क्षमता होती है तो पेड़ों की भी एक क्षमता होती है। और पेड़ भी अपना एक समय ऐसा आता है जो प्राण छोड़कर चले जाते हैं, जिस प्रकार से इंसान जाते हैं। आइए सब मिलकर इस दुनिया को सीख दें, इस दुनिया को थोड़ा सा हम बताएं। मानव होकर, मानव वही होता है जो पृथ्वी के लिए सोचता है, अपनी प्रकृति के लिए सोचता है, उसे ही मानव कहा गया है। वरना पशु पक्षी भी जीवन में जीते हैं, पशु पक्षी भी मर जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर खबर आप गंगू कुंड से देख रहे हैं, जहाँ प्रकृति प्रेमियों ने, धर्म प्रेमियों ने एक अद्भुत संदेश दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी प्रकृति प्रेमियों का।